अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम एक्सेल फार्मूला पर ही बात करेंगे और एक्सेल फार्मूला को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेल फार्मूला एक सेट होती है इंस्ट्रक्शंस की जो एक्सेल को दिए जाते हैं ताकि वो किसी सेल को रेफर करके हमें अपने मतलूबा टास्क परफॉर्म करके दे दें। खा वो कैलकुलेशंस हो, खा वो टेक्स्ट हो, खा वो कोई भी प्रोडक्टिव काम हो, वो हमें फार्मूला ही लिख कर दे देता है। इन फार्मूलास को हम एक्सेल फंक्शंस भी कहते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को एक्सेल का फार्मूला समझाने के लिए है, जिसमें हम स्टार्ट से एंड तक बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होती हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, और इसके अलावा हम आर्गूमेंट्स पर बात करेंगे कि एक्सेल का फार्मूला कैसे काम करता है और उसके आर्गूमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो नाजरीन, सामने की हमारी शीट है, इसमें साइंस हैं जो कीबोर्ड की न्यूमेरिकल रो पर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मोस्टली इसे हम ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ये ऑपरेटर्स हमारे एक्सेल फार्मूला में बहुत काम आते हैं और इन ऑपरेटर्स की वजह से ही हम इस काबिल हो जाते हैं कि डिफरेंट फार्मूलाज की कम्बिनेशंस को यूज़ कर सकें। अब डेप्थ में जाने से पहले हम आपको वेलकम बोलते हैं अपने होप 365 चैनल में, जहां पर ऑफिस लाइफ प्रोडक्टिविटी के बारे में ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं। हमारे पास बहुत से शॉर्ट्स वीडियोस भी हैं, आप उन शॉर्ट्स वीडियोस को ओपन करके चेक कर सकते हैं। और हमारा काम अप्रिशिएट करने का एक तरीका है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स हमें इम्प्रूवमेंट देती हैं और हमारे काम को मज़ीद निखारती हैं। तो व्यूअर्स, इनमें जो येलो हाईलाइटेड है, यानी सबसे पहले इक्वल साइन पर बात करेंगे हम, क्योंकि इक्वल साइन ही फार्मूला में यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट और मैंडेटरी ऑपरेटर है। इस मैंडेटरी ऑपरेटर के बगैर आपका फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल में जब भी हम इक्वल साइन लगाते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि यूज़र फार्मूला शुरू करने वाला है। यहाँ पर मैं एक लॉजिकल टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिकल टेस्ट करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि लॉजिकल टेस्ट होती क्या है और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती हैं। लॉजिकल टेस्ट वो टेस्ट होती हैं जहाँ पर हमें किसी कंडीशन को निकालने के लिए आर्गुमेंट लिखना पड़ता है कि अगर ये कंडीशन सही हो तो मुझे ट्रू दे दे, अगर फॉल्स हो तो फॉल्स लिख के दे दे। तो लॉजिकल टेस्ट में कौन कौन से ऑपरेटर्स ज़्यादा यूज़ होते हैं? लॉजिकल टेस्ट में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स मोस्टली यूज़ होते हैं, क्योंकि हम इन्हीं ऑपरेटर्स को यूज़ करके मुवाजना करते हैं किसी भी दो रेफरेंसेस का। अब सपोज मेरे पास डेट 1 और डेट 2 की वैल्यू इधर पड़ी हुई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक लॉजिकल टेस्ट इसके ऊपर कर लूँ और एक्सेल मुझे बता के दे दे कि आया ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है या ट्रू है। मैं एक्सेल को बोलता हूँ कि डेट 1 इक्वल है डेट 2 के, डेफिनेटली ये नहीं है और डेफिनेटली ये फॉल्स वैल्यू ही देंगे। इक्वल टू डेट 1 इज इक्वल टू डेट 2, एंटर दबाता हूँ तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देता है। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल का साइन है, यानी जब हम लेस देन और ग्रेटर देन को इकट्ठे लगाते हैं और फिर कोई लॉजिकल टेस्ट करते हैं, इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू का साइन है। मैं अब एक्सेल को बोलता हूँ कि डेट 1 इज़ नॉट इक्वल टू और फिर H2 लगाता हूँ, यानी मैं इसको बोलता हूँ कि H1 और H2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। मैं एंटर दबाता हूँ तो एक्सेल मुझे ट्रू का ऑप्शन दे देगा कि यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। इसी तरह मैं इधर एक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ग्रेटर देन का, ठीक है। मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ डेट 1 इज़ ग्रेटर देन डेट 2, एंटर दबाता हूँ तो ये मुझे फॉल्स की वैल्यू देगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक और लॉजिकल टेस्ट करूँगा लेस देन ऑपरेटर को यूज़ करके। मैं इक्वल दबाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ डेट 1 इज़ लेस देन। अब ये लॉजिकल टेस्ट ये चेक करेंगे कि फॉल्स है या ट्रू है। डेफिनेटली ये ट्रू होगा, क्योंकि डेट 1 कम है डेट 2 से, ठीक है। एंटर हम दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इन्होंने हमें ट्रू की वैल्यू लगा के दे दी। अब हम पेरेंथेसिस की जानिब आते हैं, क्योंकि पेरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं विद इन द फार्मूला। पेरेंथेसिस में हम
आर्गुमेंट्स को क्लोज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आर्गुमेंट्स को कैरी करता है, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट्स हम बिटवीन द पेरेंथेसिस लिखते हैं। सपोज मैं इधर एक फंक्शन यूज करता हूँ, सम की फंक्शन, जो यकीनन आप लोगों को पहले से आता होगा। अब जब हम यूं ही इक्वल साइन लगाते हैं, एक्सेल समझ जाता है कि फॉर्मूला आगे आने वाला है। अब मुझे इस UM कीबोर्ड पर लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ड्रॉप डाउन नमूदार करके सम से रिलेटेड बहुत सी फंक्शंस हमें लगा कर दे दी, और ये स्क्रीन टिप भी लगा कर देता है कि एड्स ऑल नंबर्स टू अ रेंज ऑफ सेल्स। तो हमें एरो की के ज़रिए अपना मतलूब फंक्शन सेलेक्ट करके जब टैब की दबाऊंगा तो पेरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी, जिसके अंदर ये मुझे पहला आर्गुमेंट बोल्ड करके दे देगा कि यू आर इन द फर्स्ट आर्गुमेंट। अब सम के फंक्शन में लातेदार आर्गुमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह के स्क्रीन टिप में है, बिल्कुल लास्ट में 3 डॉट्स हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है। इट मीन्स कि ये लातेदार आर्गुमेंट्स पर मुश्तमिल फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं सम करना चाहता हूँ इस रेंज को, और फिर मैं जब एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट में जाता हूं तो उसके लिए मैं कॉमा दबाता हूं। सेकंड आर्गुमेंट भी हमारे पास नंबर ही है। अब मैं इसके साथ सेकंड आर्गुमेंट 5000 का लगाता हूं, ठीक है। मैं थर्ड आर्गुमेंट नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने जो बाकी के आर्गुमेंट्स है वो ब्रैकेट में दिए हैं। जो भी आर्गुमेंट इन द ब्रैकेट हो वो ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले जब हम ये नंबर 1 पर क्लिक करते हैं तो ये वाला आर्गुमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये चाहिए क्योंकि मैंने इन वैल्यूज़ के साथ ये वाली वैल्यू लाजिम सम करनी है। मैं इधर आता हूँ और इधर पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ, ठीक है। आर्गुमेंट्स मेरे पास क्लोज हो गए। अब मैं यूँ ही एंटर की दबाऊँगा तो ये आपके साथ जमा हो जाएंगी। मैं इसके साथ एक और आर्गुमेंट लगाता हूँ, मैं कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, और फिर इसके साथ 50 लगाता हूँ, ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू इन्होंने चेंज कर ली। आप सामने की स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं। 1 2 3 आर्गुमेंट्स विद इन द सम यूज़ हुए हैं और उसके साथ पेरेंथेसिस हैं, यानी जो भी आर्गुमेंट हो वो हम इन्हीं पेरेंथेसिस में लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही मैंडेटरी ऑपरेटर है एक्सेल के फॉर्मूला में। अब हम आते हैं बाकी के ऑपरेटर्स की जानिब, जिसमें डबल कोट्स, एंड साइन और डॉलर साइन अवेलेबल हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे। डबल कोट्स हम ज़्यादातर टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, सम की एक एडवांस फंक्शन है जिसको हम सम इफ़ कहते हैं। सम इफ़ में हम लॉजिक अप्लाई करेंगे कि अगर तो कोई लॉजिक ट्रू हो तो सम कर दें, वगरना सम नहीं करें, ठीक है। तो इसमें हम इक्वल साइन लगा देते हैं और सम इफ़ का फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ एरो की के ज़रिए तो सम इफ का फंक्शन सेलेक्ट हो जाता है, जिसमें स्क्रीन टिप में बताया जाता है कि एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी किसी भी क्राइटेरिया का यूज़ करके उनका सम निकालने के लिए। जब टैब की दबाऊंगा तो सम इफ का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पेरेंथेसिस ओपन हो जाएंगी और ये मुझे एक आर्गुमेंट बोल्ड करके दे देगा कि भाई आपने रेंज क्या लेनी है। मुझे सम करना है ये वाला रेंज, आइटम टाइप। अब मैं कॉमा जब लगाता हूँ तो मैं एक और आर्गुमेंट की तरफ चला जाता हूँ जिसको क्राइटेरिया बोलते हैं। क्राइटेरिया में मैं इस रेंज में से कोई भी वैल्यू टाइप करके दे दूंगा विद इन द डबल कोट्स। मैं डबल कोट्स के दरमियान लिखता हूँ सर्विस, यानी जो भी सर्विस इसमें मेंशन है उनका सम निकाल के मुझे दे दिया जाए। मैं जब कॉमा लगाता हूँ मैं एक और आर्गुमेंट में चला जाता हूँ जहाँ मुझे ये बोलता है कि सम की रेंज क्या होनी चाहिए। सम की रेंज मुझे ये लगा कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों आर्गुमेंट कंप्लीटेड हैं। अब इन तीनों आर्गुमेंट्स को क्लोज करना पड़ेगा हमें, क्लोज पेरेंथेसिस लगा के। तो आप देख सकते हैं इसने फार्मूला कंप्लीट किया और जो स्क्रीन टिप थी आर्गुमेंट्स के लिए वो गायब हो गई। अब जो ही मैं इंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं इन्होंने जमा किया उन सर्विसेज के वैल्यूज़ को, यानी जो सर्विसेज की प्राइस पर यूनिट है वो उन्होंने सम करके दे दिया हमको, ठीक है। हम जब डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो जो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है वो मुझे कलर करके दे देगा कि भाई ये वाले कलर आपने अप्लाई किए हैं, ये रेंज है और ये सेकंड रेंज है आपकी।
अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं एस्केप की दबाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल डी अप्लाई करता हूँ और इधर भी मैं कंट्रोल डी लगाता हूँ। तो आप सामने के फॉर्मूला को देख सकते हो कि इसने रेंज कौन सी ली है, यानी H24 से लेकर 27 तक। जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं इधर वैल्यूज़ की जानिब आऊँगा, इसने वैल्यूज़ मूव की हैं नीचे की जानिब, यानी जब हम इसको कॉपी करेंगे इस फार्मूला को दूसरी जगह पर, तो ये वैल्यूज़ भी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इनको लॉक करते हैं। ये वाली जो रेफरेंस है, सेल रेफरेंस, इसको लॉक करते हैं। इसको लॉक करने के लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं। डॉलर साइन H मीन्स के जो कॉलम है उसको लॉक करो। डॉलर साइन 24 मीन कि जो रो है ये वाली रो लॉक करो। अब मैं इधर क्या लगाऊंगा, 22 है हमारे पास, ये 22 से स्टार्ट होती हैं और 35 तक होती हैं। ठीक है, अब मैं इस पर भी डॉलर साइन लगाता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ इन सब को और F4 की दबाऊंगा तो दोनों के साथ डॉलर साइन लगा दिया जाएगा। मैं इसी तरह इसको भी अप्लाई करता हूँ। मैं जब एंटर दबाऊंगा तो आपके साथ वो वाली फंक्शन विद इन द सेम रेंज आ गई। ठीक है, अब मैं जहाँ कहीं भी इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो ये वही वैल्यूज़ लेकर आएगा। देखें, वही वैल्यूज़। आप जब इस पर क्लिक करेंगे ये मूव नहीं होगा नीचे, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इधर हमने इन रेफरेंसेस को लॉक किया है ऑलरेडी। अब एंड फंक्शन की बात करते हैं। एंड फंक्शन में मैं इसके साथ कुछ टेक्स्ट लगा के दे देता हूँ। ठीक है, तो एंड का ऑपरेटर को यूज़ में लाने के लिए हम थोड़ा डिवाइड अप्लाई करते हैं कि टोटल रेंट जो है वो 5000 है और टेनेंट्स 3 है। ठीक है, यहाँ पर यह वाला फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। हम जब एंटर लगाते हैं तो पर टेनेंट प्राइस 1666.67 आ जाती है। ठीक है, अब मैं एंड का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ फिर से फार्मूला। मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और फिर पेरेंथेसिस ओपन करता हूँ और फिर इसको डिवाइड करता हूँ बाय 3, पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ और फिर एंड के साथ डबल कोट्स में लिखता हूँ स्पेस पर टेनेंट और फिर मैं इंटर दबाता हूँ। इसने मुझे डेसिमल वैल्यू बहुत ज़्यादा करके दे दी क्योंकि इसके साथ हमने एंड का फंक्शन यूज़ किया और कुछ टेक्स्ट लगा दिया साथ में। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम राउंड फार्मूला बोलते हैं। हम राउंड लगाते हैं। ठीक है, हम टेप की लगाते हैं और फिर आपके साथ ब्रैकेट ऑलरेडी शुरू हैं। ठीक है, विद इन द ब्रैकेट जो नंबर है वो ऑलरेडी हमने इसमें अप्लाई किया है। अब मैं कॉमा लगाता हूँ, नेक्स्ट आर्गूमेंट में चला जाता हूँ क्योंकि पहले आर्गूमेंट में नंबर था। नंबर में हमने उनको बोला है कि I3 को I4 पर डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं डिजिट्स लिखना चाहता हूँ 0 डिजिट, यानी आगे जो है अशारिया के बाद कुछ नहीं आना चाहिए। एंटर दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें वैल्यू लगा के दे दी। हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, 1667 पर टेनेंट। अब मैं जब इधर वैल्यू चेंज करूँगा तब इसमें वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 6000 करूँगा रेंट और 4 टेनेंट्स करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने पर टेनेंट को कुछ नहीं बोला बल्कि सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की। तो एंड ऑपरेटर हम दो चीज़ों को यकजा करने के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम मूव होते हैं सिंपल फार्मूलाज की जानिब। हम इधर सिंपल सा सम लगाते हैं इक्वल टू 6 + 6। मैं एंटर दबाता हूँ, इसमें हमने कोई सेल रेफरेंस नहीं दिया। अब मैं सेल रेफरेंस भी देना चाहता हूँ। सेल रेफरेंस देने के लिए मैं रेंट और टेनेंट को तकसीम करना चाहता हूँ, वो हमने कर दी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर माइनस साइन पर सब्ट्रैक्शन चाहिए। मुझे 6000 से 4 को रिमूव करना है। ठीक है, मैं इधर लगाता हूँ इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंटर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो सब्ट्रैक्शन भी हम जिस तरह कैलकुलेटर में काम करते हैं इसी तरह इसको भी इधर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई के लिए हम एस्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं और 4 पर मल्टीप्लाई करते हैं। एंटर दबाता हूँ तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैं सिंपल सा एक सब्ट्रैक्ट का एक और फार्मूला यूज़ करता हूँ। मैं सम के साथ सब्ट्रैक्शन यूज़ करता हूँ इक्वल टू सम टेप की और फिर रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला रेंज। ठीक है, और फिर मैं पेरेंथेसिस क्लोज करता हूँ और माइनस करता हूँ इससे 1000।
ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो ये 650 आ गया, क्योंकि इसमें हमने पहले सम किया और फिर उससे 1000 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो व्यूअर्स अब हम आगे कुछ एडवांस जाते हैं और कुछ एडवांस ऑपरेटर्स इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स हैं और जिसमें ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स हैं। कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास ऑप्शंस के लिए यूज़ होता है, ये ज़्यादातर ऑप्शनल होती है, लेकिन ये एडवांस लेवल के फंक्शंस में यूज़ होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करूँगा, एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इधर से जो पहले से वैल्यूज़ हैं वो रिमूव करना चाहूँगा और फिर इधर सिंपल फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल फार्मूला ये है कि मुझे ये वाले वैल्यूज़ इनमें से मुझे वो वाले यूनिट प्राइस चाहिए जो 150 से ज़्यादा के हो, ठीक है। तो मैं इधर इसके लिए एक फ़िल्टर फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं इक्वल साइन लिखता हूँ और फ़िल्टर लिखता हूँ। फ़िल्टर जो ही मैं लिखता हूँ मुझे दो किस्म के फार्मूले आ जाते हैं सामने। तो मैं फ़िल्टर को सेलेक्ट करूँगा, टैब की दबाऊँगा और मेरे सामने आर्गूमेंट्स एक्टिवेट हो जाएगी। सबसे पहला आर्गूमेंट अरे है, ठीक है। मुझे अरे चाहिए। अरे में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट से लेकर यूनिट प्राइस तक पूरे का पूरा रेंज ले लेता हूँ और इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बना देता हूँ, यानी कॉलम्स और रोज के सामने F4 की दबाकर डॉलर साइन लगाता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ। तो मैं एक और आर्गूमेंट में चला जाता हूँ जिसमें मुझे बोलते हैं कि इंक्लूड क्या होना चाहिए। मुझे इंक्लूड करना क्या है, मुझे इंक्लूड ये वाला कॉलम करना है इसमें, यानी ये वाला कॉलम ग्रेटर देन हो 150 से। मुझे ये लिस्ट चाहिए लेकिन उन आइटम्स के लिए जिसकी प्राइस 150 से ज़्यादा हो। अब आगे की एक और आर्गुमेंट है वो ब्रैकेट में है। इट मीन्स कि ये मुझे चाहिए नहीं, यानी वो कहते हैं कि अगर कोई सेल एम्प्टी हो तो क्या करें। ये एक ऑप्शनल है, आप ये ना भी लगा दें तो आपका फार्मूला चलेगा, लेकिन आपने जो ब्रैकेट के बगैर वाले आर्गुमेंट है उसको लाजिम अप्लाई करना है। इधर मैं क्लोज पेरेंथेसिस लगाता हूँ, एंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने प्रोडक्ट आईडी, आइटम नेम, आइटम टाइप, यूनिट और उसकी प्राइस जो 150 से ज़्यादा है वो करके दे दी, ठीक है। तो फिल्टर फंक्शन एक अरे फंक्शन है जिसमें आपको आगे के सेल्स एम्प्टी चाहिए जहां कहीं भी फिल्टर का अरे अप्लाई होता है, वरना तो ये आपको स्पेल ऑर्डर दे देगा। सपोज मैं कॉपी करके कंट्रोल C दबाता हूं और फिर इस फंक्शन को ख़त्म करता हूं तो सारे सेल से वो ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे पास इधर कुछ लिखा गया है, ठीक है। मैं इधर ये फार्मूला दोबारा अप्लाई करता हूं और एंटर दबाता हूं तो ये स्पेल एरर देगा, क्योंकि बीच में से आपके पास कुछ लिखा गया आ गया है। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो आपके पास फंक्शन अप्लाई हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये तो हो गई सिंपल फ़िल्टर फंक्शन। इधर मुझे एडवांस फ़िल्टर यूज़ करनी है जिसमें मैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ भी करूँगा और मेरे सामने ब्रैकेट का ऑपरेटर भी वाज़े हो जाएगा। जब हम इस टेबल में आते हैं तो आप देख सकते हैं ये 9 कॉलम्स पर मुश्तमिल टेबल है, ठीक है। मुझे कौन कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, कॉलम नंबर 3 है। 4, 5, 6 मुझे 6 नंबर कॉलम चाहिए और मुझे 7 नंबर कॉलम चाहिए। 8 और 9 नंबर कॉलम और ये बीच वाले कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये इशू होता है, वो जब फ़िल्टरिंग करते हैं वो अपने मतलूबा कॉलम को सामने नहीं लेकर आ पाते। तो यहाँ पर हम आपको ये बोनस टिप देंगे और एक बोनस फार्मूला है। हम लिखते हैं इक्वल साइन फ़िल्टर, टैब दबाते हैं और विद इन दिस फ़िल्टर एरे में हम क्या करेंगे, एरे में हम एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे, यानी फ़िल्टर के एरे में हम दोबारा फ़िल्टर का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इस वाले फ़िल्टर के एरे में मैं जाऊंगा फार्मूला एग्जाम्पल्स में। मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ पूरा का पूरा टेबल। अब मैं कॉमा दबाऊंगा। जब मैं कॉमा दबाता हूँ तो मैं इंक्लूड के आर्गूमेंट में चला जाता हूँ। इंक्लूड मुझे कौन सा कॉलम करना है, मैं कोई भी कॉलम ले लूँगा क्योंकि मुझे इधर क्राइटेरिया कोई यूज़ नहीं करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ नेम ले लूँगा और नेम में मैं बता दूंगा कि वो वाला नेम अप्लाई करो जो नॉट इक्वल हो एम्प्टी के। तो मैंने इसको ये बता दिया कि वो वाले सेल नेम से ले लो
जो एम्प्टी ना हो। जाहिर है कोई भी सेल एम्प्टी नहीं है तो ये सब के सब सेल लेगा। अब मैं इधर आता हूँ, नेक्स्ट जो आर्गुमेंट है वो हमारे पास ऑप्शनल है, इसको मैं नहीं लेकर आता। मैं ये वाला आर्गुमेंट क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली फिल्टर मैंने क्लोज कर डाली। अब मुझे एक सेल लेकर गया अपने प्रीवियस फिल्टर में, वहां पर मैं जब कॉमा लगाऊंगा तो मैं इंक्लूड में आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे पास कर्ली ब्रैकेट का ऑप्शन आ जाता है। मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं 0 1 की वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। मुझे पहले के 2 कॉलम नहीं चाहिए, 0, मुझे थर्ड वाला कॉलम चाहिए, (1). मुझे 4th 5th कॉलम नहीं चाहिए, (0, 0), 6 नंबर कॉलम मुझे चाहिए 1, फिर मुझे 7 नंबर कॉलम भी चाहिए, फिर मुझे आगे के 2 कॉलम नहीं चाहिए। मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 0 उन कॉलम्स के सामने लिख दिया जो कॉलम मुझे नहीं चाहिए। 0 मीन्स के ऑफ करो इसको, और 1 मीन्स के ऑन करो। यानी ऑन कौन कौन से कॉलम चाहिए? कॉलम नंबर 3, 6 एंड 7। अब मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जिसके साथ ही हमारा इंक्लूड का आर्गुमेंट ख़त्म हो जाएगा। अब जो पहला वाला फिल्टर है उसको क्लोज करने के लिए हम पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास पूरे का पूरा टेबल 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल आ गया। इसको हम अपने तरीके से फिर कॉपी भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं जब इस ट्यूटोरियल पर काम कर रहा था तो मैं समझ रहा था कि ये 15 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, और इसमें हम एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू वाज़ेह कर रहे हैं कि फार्मूला किस तरह काम करते हैं, और हम इन्हीं एग्ज़ाम्पल से तमाम ऑपरेटर्स को डिस्कस भी कर रहे हैं साथ साथ। अब हम इन सब फार्मूलास को सिंपल फार्मूला के ज़रिए अप्लाई करते हैं। हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की जानिब, जिसमें हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे प्लस माइनस का, और फिर आखिर में हम इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होता है। तो इधर हम टोटल प्राइस इसका चेक करते हैं। जिस तरह हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ भी हम यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस निकल आएगी। हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और फिर एरो की के ज़रिए आगे आते हैं, यानी प्राइस यूनिट। यहाँ पर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट का यूज़ भी आ रहा है, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट तब आएगी जब आपके पास एक्सेल की एक प्रॉपर टेबल अवेलेबल हो। हमारे पास सामने की टेबल एक प्रॉपर एक्सेल टेबल है, तभी हम रेफरेंसेस का यूज़ बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। टेबल के लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप ऊपर बाएं जानिब के लिंक दबाकर उसमें जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल साइन लिखते हैं और कहते हैं कि प्राइस यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और एंटर दबाते हैं, तो सिंपली हमारे पास टोटल प्राइस हर एक का आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की जानिब, जहाँ पर हम सम का फंक्शन भी यूज़ करेंगे और प्लस का फंक्शन सिंपल वाला जो है वो भी यूज़ करेंगे। हम इक्वल टू फंक्शन लगाते हैं, मैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और एंटर दबाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास सबकी सम इकट्ठे आ गई प्लस के ज़रिए। यही तरीका हम सम का फंक्शन यूज़ करके भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर एक्सेल की फंक्शन है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं बजाय प्लस साइन के। सो सम का यूज़ हम करेंगे, टैब की दबाएंगे, नंबर 1 में हम ये देंगे, फिर कॉमा दबाएंगे, फिर ये देंगे, फिर कॉमा और फिर ये, और पेरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो ये भी हमारे साथ इसी तरह आ जाएगा। इसके अलावा हम इस सम को इकट्ठे भी यूज़ करते हैं। हम सम दबाते हैं, हम सम का फार्मूला यूज़ करते हैं और फिर इन सब को सेलेक्ट करके पेरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो सब का सम भी आपके सामने आ जाएगा। मैं इसका एवरेज मालूम करना चाहता हूँ डिवाइड के ज़रिए। मैं चाहता हूँ ये डिवाइड हो जाए बाई 3, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 3, एंटर। अच्छा, एवरेज प्राइस के लिए एक्सेल का एक प्रॉपर फार्मूला भी अवेलेबल है, इक्वल टू एवरेज, टैब की आर्गुमेंट नंबर 1 में हम क्या देंगे, हम सब की सिलेक्शन करेंगे। इन सब की एवरेज चाहिए मुझे, पेरेंथेसिस क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं सेम वाली एवरेज इसने हमें यहाँ पर अप्लाई करके दे दी। ठीक है,
तो यह हो गई हमारे पास सिंपल फार्मूला के एग्जांपल। हम थोड़े से एडवांस फार्मूला की जानिब आ जाते हैं और इसमें हम डेज के साथ खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि डेज कितने हो गए सिंस द कोरोना टेस्ट हैड बीन डन। आज का डेट तो 11 सितंबर है। ये फाइल तो हमारे पास कल भी अवेलेबल होगी, परसों भी अवेलेबल होगी, तो ये डायनेमिकली अपडेट होना चाहिए। तो आज तक का हम इसमें अप्लाई करेंगे। इधर टुडे डेट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू टुडे और पेरेंथेसिस अप्लाई करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो आज की डेट हमारे पास आ जाएगी इधर। तो आज से ये चीज़ें माइनस करनी है कि कितने डेज हो गई, इक्वल टू टुडे पेरेंथेसिस माइनस, और फिर इधर ये लिखते हैं कि इससे आज तक कितने डेज हो गए, एंटर दबाते हैं। तो ये हमारे पास डेट के फॉर्मेट में आ गया। हम इसको सेलेक्ट करके सिंपली जनरल कैटेगरी अप्लाई करते हैं, ओके दबाते हैं। 37 डेज इसके हो गए, 10 डेज इसके हो गए, ठीक है, आज तक। अब इसके साथ मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ भी करना है और इसके साथ डेज लगाना है। मैं फार्मूला में चला जाता हूँ और आखिर में मैं लिखता हूँ एंड, और विद इन द कोट्स में लिखता हूँ स्पेस डेज, विद इन द कोट्स, एंटर दबाता हूँ तो सबके सामने डेज आ जाएगा। अब हम लास्ट में इफ़ का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करना है, नेक्स्ट कोरोना टेस्ट डेट कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया होनी चाहिए हर एक के लिए, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन लोगों का कोरोना टेस्ट 30 डेज बाद होना चाहिए, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया, नॉन वैक्सीनेटेड हैं, उनको टेस्ट करना है हर 15 डेज के बाद। मैं अभी एक्सेल को एक लॉजिक दूंगा, इफ़ द पर्सन इज़ वैक्सीनेटेड देन ही शुड डू कोरोना टेस्ट each 30 days. If he is not vaccinated then do corona test each 15 days. Now हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, इफ़ का फंक्शन यूज़ करके टैब की दबाएंगे। यहाँ पर मैं लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करूँगा। लॉजिकल टेस्ट में मैं बोलूँगा कि वैक्सीनेशन स्टेटस अगर इक्वल हो, मैं बिटवीन द कोट्स लिखता हूँ वैक्सीनेटेड, और फिर मैं कॉमा दबाता हूँ, मैं नेक्स्ट आर्गूमेंट में आता हूँ। अगर पिछली वाली लॉजिक टेस्ट ट्रू हो तो कोरोना टेस्ट डेट प्लस 30, यानी अगर कोई भी आदमी वैक्सीनेटेड हो तो कोरोना टेस्ट डेट के साथ 30 प्लस होना चाहिए, यानी इस डेट के 30 दिन बाद इन्होंने दोबारा कोरोना टेस्ट करना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, आदमी नॉन वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो दिस डेट प्लस 15 मीन्स कि इस डेट के 15 दिन बाद इनका कोरोना टेस्ट कराना है, ठीक है। मैंने आर्गूमेंट ख़त्म करने के लिए पेरेंथेसिस को क्लोज करना है और फिर एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं इसने डेट्स हमें दे दिए, यानी ये 5 तारीख को कोरोना टेस्ट किया है, अभी 4 सितंबर को इसका नेक्स्ट कोरोना डेट करना चाहिए था। ये था नॉन वैक्सीनेटेड, तो इसने 5 अगस्त को किया है, इसका सेकंड कोरोना टेस्ट 28 अगस्त का है। तो ये है हमारे पास कंडीशनल फार्मूला इफ़, जो उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। उम्मीद है इस वीडियो में से आपने 100% नहीं तो 70% तो सीख लिया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस वीडियो तो आप कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिएगा। हम फॉर श्योर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और अपने मज़ीद ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।